हम सबके बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री आशीष अग्रवाल जी भाई साहब, प्रदेश मीडिया प्रमुख हैं। उस जन आशीर्वाद यात्रा में होने वाली लगातार 3 दिन 18, 19 और 20 3 दिन हमारे जिले में जो यात्रा रहेगी, भाई साहब विस्तृत रूप से आप सभी को उसके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश में भी जो जन विशेष महत्व के स्थान सागर में मैं उपस्थित हूँ और आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। तक हम एक संवाद अधिक हमने आयोजित किया है और इस संवाद में मेरे साथ उपस्थित सागर जिले के यशस्वी और युवा अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आदरणीय गौरव सिरोठिया जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सागर के वरिष्ठ अन्य नेतागण आदरणीय श्री सुखदेव मिश्रा जी, श्री वृंदावन अहिरवार जी, श्री श्याम तिवारी जी, जगन्नाथ घोरैया जी, हमारे मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन जी, आलोक केशरवानी जी, प्राशुभ जैन जी। 5 यात्राओं के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो मुझे बताते हुए गर्व और हर्ष होता है कि आगामी 2 दिवस में ये सागर की उस पुण्य धरा को छूने वाली है। सागर जब मैं भोपाल से चला तो जो सुखमय सड़कों का मुझे जाल में, सागर में जो चहुमुखी विकास है वो एक विशेष है और इसीलिए आज बुलंद बुंदेलखंड की पहचान के रूप में समृद्ध सागर भी इस देश के नक्शे पर अपनी बेमिसाल पहचान छोड़ चुका है। लोकतंत्र का एक विशेष महोत्सव होता है चुनाव, और चुनाव से पहले जनता जिन कसौटियों पर राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को कसती है, वो है उनके द्वारा किए गए पूर्व में वादों को कितना पूरा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2003 के बाद आई तो हमारे चुनाव अभियान से पहले का एक विशेष पर्व होता है ये जन आशीर्वाद यात्राएं। जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से किए गए वादों को हमने कितना पूरा किया गया उसका रिपोर्ट कार्ड सौंपते हैं और आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपनी सरकारों के विकास कार्य का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखते हैं। और ऐसे में हमारे कार्यों की प्रमाणिकता ये होती है कि हमारी जब जब जन आशीर्वाद यात्राएं रही, हमें जनता का भरपूर जन समर्थन मिला। और इस बार की जो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं, इसमें जो जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बताता है कि हमारी सरकारों की दशा भी ठीक रही और जमीन पर साकार किया, अपितु विकासवाद और राष्ट्रवाद के जो आयाम स्थापित किए वो किसी से अछूते नहीं है। और इसमें एक आध्यात्मिक विकास और समरसता के जो संदेश हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 100 करोड़ की राशि से संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण की नींव भी रखी गई। संत रविदास जी के वो जो अमर वचन हैं, वो सदैव राम राज्य की परिकल्पना करने वाली सरकारों की राह प्रशस्त करते रहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो इन्हीं मूल पंक्तियों पे चलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले अंत्योदय की परिकल्पना दी और आज उसी परिकल्पना को साकार करते हुए ना सिर्फ हमने गांव गरीब किसान के जीवन को आसान किया, अपितु सामाजिक समरसता के लिए संत रविदास जी के मंदिर की भी स्थापना की, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं अपितु पूरे बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला साबित होगा। आने वाले सालों में 2 लाख नौकरियां आज इसी एक प्रयास से इस क्षेत्र को मिलने वाली है। और आप सब जानते हैं कि जब नौकरियां होती हैं तो आर्थिक विकास होता है, समरसता होती है, समृद्धता होती है।
तो इन सारे विषयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड के साथ पूरा न्याय करने का प्रयास किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा मतलब गारंटी उन्नति की और कांग्रेस मतलब गारंटी बदहाली की। भाजपा ने सदैव जनता को विश्वास दिया है और कांग्रेस ने सदैव जनता को ठगने का साकार किया है सपना। और ये देश, ये मध्य प्रदेश और सागर वो 2003 से पहले उस पुण्य भूमि पे पहुंचने वाली है। ये जन आशीर्वाद यात्रा महाराजपुरा प्रवेश द्वार से आएगी, दमोह जिले से प्रस्थान करके गड़ा कोटा तक पहुंचेगी दोपहर में। ये लगभग 287 किलोमीटर का भ्रमण इस क्षेत्र में करेगी, लगभग 400 से अधिक ग्रामों से गुजरेगी और सड़क किनारे और सड़क से थोड़ी थोड़ी दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पर विभिन्न हमारे प्रकोष्ठ, विभिन्न हमारे मोर्चे जगह जगह पर इसमें स्वागत के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत को लेके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है, गर्वित है, प्रफुल्लित है, हर्षित है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किए गए सागर और बुंदेलखंड के क्षेत्र के कामों को दोहराएगी, अपितु हमारे बड़े नेताओं का भी इसमें हमें सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सागर की जनता से मेरा विशेष आग्रह है कि वो नेतृत्व जिन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा किया, उनके लिए वे निकल कर आए और उनके लिए स्वागत के लिए वे निश्चित ही और आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा है, उनके लिए जरूर उपस्थित रहें। 18 तारीख को जो विशेष नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित रहने वाला है उसमें और आदरणीय प्रभात झा जी रहेंगे और 19 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और मध्य प्रदेश के भी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान बीना और खुरई क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो ये हमारे प्रमुख नेता रहेंगे। बाकी स्थानीय नेता हमारे जितने भी हैं जिन्होंने इन सभी विकास की परिकल्पनाओं को साकार करने में अपना मेहनत, अपना खून पसीना लगाया है, वे सब सामूहिक नेतृत्व के रूप में यहाँ पर रहेंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है उसको किस तरह से जनता के आशीर्वाद से पूरा किया जाएगा, ये सब यहाँ पर आप देखेंगे। तो कहा जाता था कि हम दो और हमारे दो, और आज भारतीय जनता पार्टी इस देश का नहीं अपितु इस विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जहां तक आप भगदड़ की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। ये जितने भी सीमित कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अवसरवादिता के लिए जा रहे हैं, इनका राजनीति में विचार के प्रति कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर इस समय देश में अगर कोई एक दल है जो देश को जोड़ने के लिए, जो भारत मां के वैभव को अमर और अजर करने के लिए लगा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। एक ही दल है जो परिवारवाद के विष से अछूता है। बाकी लोग तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कदमताल कर रहे हैं, चीन के साथ उनके एमओयू हैं, उनके सभी के सभी नेता ईडी और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। वो जब कुछ कहते हैं तो उसमें तालियां पाकिस्तान में पिटती हैं। तो ऐसे में अगर एक दल जो देश का विकास कर सकता है, जो गांव गरीब किसान की परेशानियों को आसान कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें हैं। और ऐसे में इस समय छोड़ के जाना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता, राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा से अधिक और कुछ 80 में बने। तो ऐसे तो हमारे पास कोई आता ही नहीं। देखिए, ये विचार के प्रति जब मजबूती से कोई पार्टी काम करती है, जब नेतृत्व की प्रामाणिकता ऐसी है कि लोगों में विश्वास होता है कि हाँ, इसी नेतृत्व के साथ में, इसी राजनीतिक दल के साथ में हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, जो गरीब का भला करने वाली है, पूरी की जा सकती है, तो लोग आते हैं। और ऐसे में जहां एक और कांग्रेस शिवराज सिंह जी चौहान ने
पत्रकार मित्रों के लिए कई उन्होंने अपने जो मंतव्य है उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। अगर उसके अतिरिक्त कोई और सुझाव है तो सबसे पहले तो हम अपनी हर जन आशीर्वाद यात्रा के साथ एक आकांक्षा पेटी भी रख के चल रहे हैं, जिसके लिए पत्रकार साथी भी आमंत्रित हैं। अगर आप मुझे भी अपने वो सुझाव दे सकते हैं और निरंतर हम संपर्क और संवाद में रहेंगे। मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा कि आपके दिए गए सुझावों को मैंने कहां पहुंचाया और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आ चुका है कि खुरई में और बीना में 19 तारीख को वो मंच सभा को संबोधित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है। आज दोपहर तक वो भी कंफर्मेशन आ जाएगी कि 19 को बीना में और खुरई में वो मंच सभा को संबोधित करेंगे। और बीना में 19 तारीख को मंच सभा के बाद खिमलासा में एक रथ सभा, खिमलासा से मालतौन, बरौदिया, रजवास, बांदरी होते हुए यह यात्रा रात्रि विश्राम बंडा करेगी बहरोल से। तो बहरोल में एक रथ सभा करते हुए बंडा में इसका रात्रि विश्राम होगा। वो बंडा में सुबह 11 बजे फिर एक मंच सभा होगी और बंडा में मंच सभा करने के बाद यात्रा पूरे बंडा में घूमेगी, वहां से शाहपुर और शाहपुर के बाद गढ़ाकोटा में ये यात्रा पहुंचकर वहां पर एक बड़ी मंच सभा होगी और फिर दमोह जिले में ये यात्रा पथरिया विधानसभा से प्रारंभ होती हुई दमोह जिले में प्रवेश करेगी। ऐसे 20 तारीख का ये रूट है। 3 दिन तक रहने वाली इस जन आशीर्वाद की यात्रा 8 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें 18 तारीख को यह देवरी विधानसभा से लेकर सुर्खी, नरियावली तथा सागर में प्रवेश करेगी। इस 18 तारीख को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री प्रभात झा जी रहेंगे। 19 तारीख को यह जो यात्रा है नरियावली, खुरई, बीना और बंडा में, जहाँ पर उसका रात्रि विश्राम है, वहाँ पर प्रस्थान करेगी। और इस यात्रा में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह जी चौहान का प्रस्तावित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी सागर का हर एक कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ इस यात्रा में रहने वाला है और जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने का आशीर्वाद सागर की जनता से भरपूर मिलेगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास है। आप सभी पत्रकार साथी भी इसमें शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहानगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000834232।